नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लूणा स्टडी पर। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में भौतिक विशेषताएं हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। आज का 1 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है। राजस्थान के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? राजस्थान 1 नवंबर 2001 को देश का सबसे बड़ा राज्य बना। नहीं, ये गलत है, 1 नवंबर 2000 को बना। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का 10.14% है। यह भी गलत है क्योंकि 10.14 नहीं, 10.41 है। और सह है 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 थी। तो इनमें से केवल कथन सह है वो सही है, क्योंकि 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या है वो 6,85,48,437 थी। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। उसी दिन से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.41% है, न कि 14। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 थी, जो देश की जनसंख्या का 5.67% है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की अक्षांशीय सीमा 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर है। तो अक्षांशीय सीमा 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से नहीं है, 30 डिग्री 12 मिनट, यह जो ऑप्शन है वो गलत है। राजस्थान की देशांतरीय सीमा 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिम से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व है। यह भी गलत है क्योंकि देशांतरीय सीमा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, यह बात सही है। और राजस्थान का आकार अनियमित समचतुर्भुजवत या फिर समचतुर्भुज जैसा दिखता है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी है वो सही हो जाएगा। ये ऑप्शन ब के अंतर्गत दिया गया है, केवल सी और डी। राजस्थान राज्य भारत में उत्तरी पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसका विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट के मध्य स्थित है। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। डूंगरपुर जिले को स्पर्श चीखली गांव के नज़दीक से करती है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? राजस्थान के दक्षिणतम भाग में कौन सी तहसील है वो स्थित है? तो दक्षिणतम भाग में राजस्थान की कुशलगढ़ तहसील है, जो कि राजस्थान के बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील है। और लास्ट का राजस्थान का दक्षिणतम गांव है वो है बोरकुंड गांव, जो कि कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? तो कर्नल जेम्स टोड ने, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम का प्रयोग है वो किया, जबकि राजस्थान नाम का जो प्रयोग है वो कर्नल जेम्स टोड ने किया। राजपूताना नाम का जो उपयोग है वो जॉर्ज थॉमस ने किया। सन 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपूताना की संज्ञा दी। इस बात का उल्लेख है वो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में आता है। यानी कि 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना की संज्ञा दी। इस बात का उल्लेख है वो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में है वो मिलता है। और खालिस्तान को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। किस तारीख को, किस दिन सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है? तो 21 जून को सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। यानी कि
21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत है, वो चमकता है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो कितना किलोमीटर है? तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है, किसके कारण होती है? पृथ्वी पर दिन और रात की जो प्रक्रिया है वो किसके कारण होती है? तो परिभ्रमण गति के कारण है। वो पृथ्वी पर परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात की प्रक्रिया है वो होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन यानी कि परिभ्रमण करने के कारण, पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है, परिभ्रमण करती है। तो अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन करने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता है वहाँ अंधेरा या फिर रात होती है। पृथ्वी की गति, दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी 1 वर्ष या फिर 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर है वो लगाती है। तो 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है पृथ्वी, और अपने अक्ष पर घूमती है। और जब सूर्य के सामने होता है तब दिन होता है, और जब सूर्य के विपरीत दिशा में होता है तब रात होती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम है वो भारतीय जो मानक समय है 82.5 डिग्री, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम है उससे कितना घंटे आगे है? तो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे भारतीय जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन नंबर ब है वो सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, और भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुसार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर से कर लेना, और इसी प्रकार के नए वीडियो है वो देखने के लिए आप घंटे का जो निशान है वो ज़रूर से दबा देना। धन्यवाद।